हेलो फ्रेंड्स, ऑल कंपटीशन में आप सबका स्वागत है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? 1955 1935। एसबीआई का मुख्यालय कहाँ है? 1955 1935। पीएनबी का मुख्यालय कहाँ है? 1800। इस तरह से आप कंफ्यूज रहते हैं। स्टार्टिंग का तो आपको याद रहता है कि 1900 में हुआ है, उन्हें, क्योंकि ज़्यादातर बैंकों का स्थापना 1900 में ही हुआ है। लेकिन उसके आगे का वर्ष अगर आपको याद नहीं रहता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ऑप्शन देख करके कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1935 हुआ है, 1955 हुआ है, 1984 हुआ है, 1993 हुआ है, 94 हुआ है। तो आज आप शुरू से लेकर अगर लास्ट तक वीडियो देखते हैं दोस्तों, तो ऐसा स्टोरी के माध्यम से आपको स्थापना वर्ष बैंकों का याद करवा दिया जाएगा कि आप कभी नहीं भूल सकते हैं। जैसा कि आपको बताने का जरूरत नहीं होगा। अगर आप इसके पहले जो हम वीडियो बनाए थे कि बैंकों का मुख्यालय कहाँ है, उसको अगर आप देखे होंगे तो ये आपको कहने का जरूरत नहीं है कि आप भूल जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वो वीडियो देखे होंगे। अगर आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहाँ से जाकर आप तो देख चलिए सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आपको ज़्यादा कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, बस 5 से 6 मिनट आपको इस वीडियो को आराम से सुनना है। और आप यकीन नहीं करेंगे कि 5 से 6 मिनट के अंदर आपको 20 से ज़्यादा बैंकों का स्थापना वर्ष आपको इस तरह से माइंड में याद हो जाएगा दोस्तों कि आप कभी उसे भूल नहीं पाइएगा। ठीक है, तो बस आपको ध्यान से सुनते जाना है। आप वीडियो के लास्ट में आप देखिएगा कि सारे बैंक का स्थापना वर्ष हमें याद हो गया है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट है हमारा पंजाब एंड सिंध बैंक। तो पंजाब में देखिए दोस्तों, यहाँ पे छुपा हुआ है जॉब। जॉब से क्या रखना है? जॉब। और सिंध से सीधी साधी। अब देखिए दोस्तों, अब किसी भी व्यक्ति को कोई व्यक्ति क्या चाहता है दोस्तों कि हमें जॉब मिल जाए सीधा साधा, और उसमें 8 घंटा की ड्यूटी करना हो और हम आराम से ठाठ से रहें। तो ठीक है, तो जॉब कैसा मिल जाए दोस्तों? सीधी साधी। और कितने घंटा की ड्यूटी होना चाहिए? 8 घंटा की ड्यूटी। और आराम से हम क्या करें? जीवन यापन करें। तो ध्यान रखना है, पंजाब एंड सिंध बैंक क्या हुआ है? 1908 में हुआ है। आपको बता दें दोस्तों कि ज़्यादातर जो बैंक है दोस्तों, उसमें क्या हुआ है कि 1900 में उसका स्थापना हुआ है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ उसके लास्ट डिजिट को याद करना है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है कि बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में आपको क्या ध्यान रखना है? 8 को याद रखना है ठाठ। ठीक है, ठाठ से 8 को क्या याद रखना है? ठाठ। और बैंक ऑफ बड़ौदा से याद रखना है बड़े दादा। अब देखिए दोस्तों, घर में जो बड़े दादा होते हैं वो क्या रहते हैं? बड़े ठाठ से रहते हैं, बड़े मज़े में रहते हैं। ठीक है, बड़े ठाठ बाट से रहते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का क्या हो गया दोस्तों? 1908। ठीक है, कैसे रहते हैं? 8 को 8 ठाठ ऐसे याद रखना है। तो बड़े दादा कैसे रहते हैं? ठाठ से रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लक्ष्मी विलास बैंक। अब लक्ष्मी से याद रखना है दोस्तों, लक्ष्मी सुनते ही हमारे माइंड में क्या आता है कि धन दौलत का बारिश होने वाला है, बारिश करने वाले देवी हैं। अब देखिए दोस्तों, किसी के बीच अगर 36 का आंकड़ा हो जाता है, यानी 36 का आंकड़ा का मतलब क्या हो गया? अगर वो हमसे गुस्सा हो गए, विरोधी हो गए, तो इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि लक्ष्मी जी हैं और हमारे बीच, लक्ष्मी जी और हमारे बीच 36 का आंकड़ा हो गया है दोस्तों, यानी कि वो रुस गए हैं, यानी रुष्ट हो गए हैं। तो हम क्या हो गया दोस्तों? लक्ष्मी विलास बैंक का क्या हो जाएगा? 1936। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं याद हो रहा होगा। अब देखिए बंधन बैंक। बंधन से क्या आ रहा है दोस्तों? बंधन जो है क्या होता है दोस्तों? बांधने का काम होता है। अब बांधने के लिए हम क्या दिमाग में आता है कि कोई भी रस्सी चाहिए। तो हमें बांधने के लिए कितना रस्सी चाहिए? बांधने के लिए हमें एक रस्सी चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो कितना रस्सी चाहिए? एक रस्सी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हम बताए थे कि 1900 में, यहाँ पे 2000 आया है, तो 2 को भी याद रखना है। तो कैसे याद रखना है? अब देखिए इसे बांध दो एक रस्सी से, तो यहाँ पे याद रखना है 2 से क्या हो गया? 2। और 1 से क्या हो गया? 1। ठीक है, तो 2001 हो गया। तो बांध दो कितने रस्सी से? एक रस्सी से। तो 2001 में बंधन बैंक का स्थापना। ठीक है, उम्मीद करते हैं अच्छा लग रहा होगा। अब देखिए कोटक महिंद्रा बैंक। इसका तो इतना खतरनाक ट्रिक है दोस्तों। देखिए कोटक से याद रखना है कोट। ठीक है दोस्तों, कोटक से याद रखना है कोट। अब महिंद्रा से क्या रखना है? महिंद्रा से याद रखना है महंगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, कोट इतना महंगा हो गया है दोस्तों। ठीक है, कोट इतना महंगा हो गया कि हम ज़्यादा नहीं बल्कि 3 ही कोट खरीद पा रहे हैं। ठीक है, कोटक महिंद्रा। अब महिंद्रा से क्या हो गया? महंगा। अब देखिए दोस्तों, कोट इतना महंगा हो गया है कि हम ज़्यादा नहीं, बस 2 या 3 ही खरीद रहे हैं। ठीक है, 2 से 3 हम कोट से ज़्यादा नहीं खरीद पाएंगे, इतना महंगा हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? यूको बैंक। यूको में ध्यान रखना है क्या दोस्तों? अब यूको से याद रखना है यूके। ठीक है, अब कोई व्यक्ति है, कोई हमारा दोस्त है, मिल गया, बहुत दिनों के बाद मिल गया। कहाँ गया था दोस्त? हम यूके गए थे। वाह दोस्त, यूके जा रहे हैं। ठीक है, तो यूके जा रहे हैं। अब सोचिए, अब कोई भी व्यक्ति अगर जो मेरे साथ रह रहा हो यूके जाने लगे अचानक से, तो उसके लिए हमारे मन में क्या आएगा? अगर अच्छा दोस्त हैं तो चलो भाई तुम यूके जा रहा है, दे ताली। ताली 43 को हम क्या याद रखेंगे? ताली, यानी कि ताली से याद रखना है 43। अब उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों? ताली बजाएंगे, दे ताली, यानी कि 43। यानी यूको बैंक का क्या हो जाएगा दोस्तों? 43, 1943। ठीक है, अब देखिए इंडियन बैंक जो है दोस्तों, ये हमारा भारत का बैंक है। इंडियन का मतलब क्या हो गया? भारतीय बैंक, यानी कि भारत का बैंक है दोस्तों। सप्ताह में 7 दिन खुलना चाहिए। ठीक है, एक भी दिन बंद नहीं होना चाहिए इंडियन बैंक। तो सप्ताह के 7 दिन खुलना चाहिए। तो इंडियन बैंक क्या हो गया दोस्तों? 1907। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अब देखिए दोस्तों, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के बैंक, यानी भारत के बैंक पे सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, एक भारत के एक बैंक, यहाँ पे क्या है? 11। तो 11 से याद रखना है एक। ठीक है, एक, यानी भारत के एक बैंक पे सेंट्रल गवर्नमेंट का नज़र है।
भारत के एक एक बैंक पे किसका नज़र है? सेंट्रल बैंक का नज़र है। तो ध्यान रखना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या हो गया दोस्तों? 1911। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या हो गया दोस्तों? 1911। अब देखिए दोस्तों, फेडरल बैंक है। फेडरल से याद रखना है कि देखिए पास फेल जो होता है दोस्तों, पास फेल कौन सा महीना में होता है दोस्तों? पहले जो बैंक मार्च का सेशन चलता था, तो सोचिए 31 मार्च को समझिए कि हमारा रिजल्ट आता था, उसी दिन हमें क्या पता चलता था? फेल होंगे कि पास होंगे। तो फेडरल बैंक क्या हो गया दोस्तों? 31, यानी कि 1931 में किसका हो गया? फेडरल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक्सिस बैंक। अब देखिए यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि 1993, 1994 और 1894 में बहुत सारे बैंकों का स्थापना हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे कि 1994 में किसका किसका हुआ है? तो ICICI बैंक, HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक। देखिए दोस्तों, इसमें C है और D है, यानी CCD ये सभी आ रहा है दोस्तों, यानी ICICI, HDFC, इंडसइंड बैंक ये सभी का कहाँ कब हुआ है दोस्तों? तो 1994 में हुआ है। और ICICI बैंक, HDFC बैंक और इंडसइंड बैंक से एक साल पहले किसका हुआ है? एक्सिस बैंक का, यानी 1993 का। ठीक है, और एक साल यहाँ पे देखिए जो PNB है दोस्तों, PNB का कब हुआ है? तो ये सभी जो HDFC बैंक है उससे कितना, ये 1994 में हुआ है। PNB का कब हुआ है? 1894 में। तो ये तीनों को ध्यान रखना। अब देखिए यस बैंक को किस तरीके से याद रखेंगे। यस का मतलब क्या होता है दोस्तों? यस का मतलब होता है ठीक, ठीक होता है। ठीक है, यस का मतलब क्या होता है? ठीक। अब सोचिए दोस्तों, कोविड आया तो हम लोग क्या संतावना देते थे, कैसे? कोई बात नहीं दोस्तों, 2-4 दिन की बात है, कोविड फिर चला जाएगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 2-4 दिन की बात है, कोविड चला जाएगा, फिर सब क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। तो 2004, 2-4 दिन का बात है तो 2004। यस बैंक का कब हुआ? 2004। अब देखिए दोस्तों, केनरा बैंक और बैंक ऑफ इंडिया दोनों का स्थापना वर्ष क्या है दोस्तों? सेम है। अब यहाँ पे 6 है ना दोस्तों, तो यहाँ पे ध्यान रखना है 6 से क्या ध्यान रखना है दोस्तों? अच्छा। 6 से क्या ध्यान रखना है? अच्छा। अब देखिए दोस्तों, कोई केनरा से याद रखना है किनारा। अब देखिए दोस्तों, कोई भी अच्छा दोस्त है, कोई भी अच्छा मित्र है, उससे किनारा कर लेना अच्छी बात नहीं है दोस्तों। ठीक है, कोई भी मित्र से किनारा कर लेना यानी दूरी बना लेना क्या है? अच्छी बात नहीं है। तो केनरा बैंक का क्या हो गया? 1906। अब देखिए बैंक ऑफ इंडिया, ये बैंक ऑफ इंडिया से क्या हो रहा है दोस्तों? इंडिया का बैंक। अब देखिए दोस्तों, कोई भी भारत का बैंक है उसे हम खराब कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। भारत का बैंक है दोस्तों तो उसे अच्छा है, भारत का बैंक कभी खराब नहीं हो सकता है। तो भारतीय बैंक कैसा है? तो अच्छा है। तो केनरा, देखिए केनरा में क्या हो गया कि दोस्त से किनारे, दोस्तियों से किनारा कर लेना अच्छा बात नहीं है। फिर बैंक ऑफ इंडिया, तो इंडिया के भारतीय बैंक जो है दोस्तों कैसा है? तो अच्छा है। तो यानी कि दोनों का कितना हो जाएगा स्थापना वर्ष? 1906। अब उसी तरह से ध्यान रखना इंडियन ओवरसीज बैंक। अब देखिए दोस्तों, भारत में जब कोविड-19 आया, तो भारत में जब कोविड-19 आया तो क्या हुआ दोस्तों? इंडिया जो है सीज ही नहीं बल्कि क्या हो गया? ओवरसीज हो गया। ठीक है, क्या हुआ? इंडिया सीज ही नहीं बल्कि ओवरसीज हो गया। कोविड ने इतना सताया दोस्तों, 37 से याद रखना है, सताया। ठीक है, 37 से क्या याद रखना है? 37 से सताया। ठीक है, तो कोविड ने इतना सताया दोस्तों भारत को कि इंडिया सीज ही नहीं बल्कि क्या हो गया? ओवर सीज हो गया। तो 37 से याद रखना है, सताया। कोविड ने सताया तो इंडिया क्या हो गया? सीज ही नहीं बल्कि ओवर सीज हो गया। तो इस तरह से याद रखना है। अब देखिए दोस्तों, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन हमारे माइंड में सुनते ही क्या याद आना चाहिए? जलियांवाला बाग हत्याकांड। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग 1919 को याद रखेंगे। यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ, सॉन्डर्स के द्वारा जब गोलियां बरसाई गई, तो फिर क्या हुआ दोस्तों? उसके बाद जनता में क्या हुआ? जागरूक हो गए, जनता जागरूक होने लगे। उसके बाद जो है सबों में, जो लोगों में क्या बनने लगा? यूनियन बनने लगा। लोगों के द्वारा संघ का निर्माण किया जाने लगा, यूनियन बनने लगा। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कब हुआ दोस्तों? 1919। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कब? 1919 में। नेक्स्ट बैंक है हमारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, दोनों सेम था दोस्तों। अब देखिए SBI और RBI, SBI और RBI में होता क्या है दोस्तों कि हम लोगों को इसभी तो याद रहता है, लेकिन कौन किसका इसभी है यही हम कन्फ्यूज़ जाते हैं। तो ध्यान रखना है दोस्तों, SBI बड़ा बैंक है या फिर RBI? तो हम देखते हैं कि RBI जो है क्या है दोस्तों? बड़ा बैंक। अब बड़ा बैंक है दोस्तों, तो जो बड़ा बैंक है उसका पहला स्थापना हुआ है। ठीक है, तो पहले स्थापना हुआ है यानी 1935 में इसका हुआ है, और बाद में किसका हुआ है? SBI का, तो बाद में हुआ है 1955 में। ठीक है, तो ये दोनों को ध्यान रखना है। अब बैंक ऑफ महाराष्ट्र में क्या ध्यान रखना है दोस्तों? महाराष्ट्र से याद रखना है महान। ठीक है, क्या याद रखना है? महान। अब 35 से याद रखना है पति। ठीक है, क्या याद रखना है? पति। अब देखिए दोस्तों, कोई भी पत्नी है, कोई भी पत्नी के लिए उसका पति क्या है दोस्तों? महान होता है। कोई भी पत्नी के लिए उसका पति क्या होता है? महान होता है। पति से याद रखना है 35। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, महान कौन होगा दोस्तों? पति। ठीक है, महान कौन होगा? पति। तो यहाँ पे याद रखना है 1935। ठीक है, 1935। अब इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ये हमारा लास्ट है दोस्तों। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ये क्या करता है? ये जो है पोस्ट ऑफिस के द्वारा जो है ये बैंक सबसे लेटेस्ट है, बाद में, सबसे बाद में, यानी कि 2018 में इसका स्थापना हुआ है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और इस तरह का वीडियो और भी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं दोस्तों तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।